एक कान में 116 नस है जी, किसे के भाई नले हो जाया करे और नस बिंद जाया करे बेरा होगा। हाँ जी, हाँ जी, तो वह एक केली नस देख पूरे शरीर में किस जगह असर करे है जी महाराज। तो हमारे एक कान में 116 नसें होती है। तो पूरे बॉडी की जो हमारा जो जिसको बोलते हैं अमृत, जो ऊपर से नीचे जाता है, जब योगी ध्यान करता है तो कपाल ऊपर ऊपर खींचता है बांध बना के, तो उसके लिए सबसे बड़ा सहयोगी होता है भाई वो है। छोटी सी हम कृपा करते हैं, थोड़ा भाई गौ माता की सेवा, थोड़ा जीव जंतु से प्रेम, यो हमारा कर्म है। अच्छा गुरुजी, नाथ संप्रदाय में जैसे दर्शन संस्कार है, तो दर्शनों का ध्यान और योग की विधियों में कितना योगदान रहता है? हमारे कान के अंदर, बेटा चुप हो जाओ, सुन लो, तुम भी सुन लो। हमारे कान के अंदर 116 नसें होती है एक कान में, ठीक है। एक कान में 116 नस है जी, किसे के भाई नले हो जाया करे और नस बिंद जाया करे बेरा होगा। हाँ जी, हाँ जी। तो वह एक केली नस देख पूरे शरीर में किस जगह असर करे है जी महाराज। तो हमारे एक कान में 116 नसें होती है। तो पूरे बॉडी की जो हमारा जो जिसको बोलते हैं अमृत, जो ऊपर से नीचे जाता है, जब योगी ध्यान करता है तो कपाल ऊपर ऊपर खींचता है बांध बना के, तो उसके लिए सबसे बड़ा सहयोगी होता है। पहले क्या करा करते योगी जन, जो हमारे गुरुजन थे, चीरा देने से पहले जो ओगड़ होया करता उसको खेचरी सिखाया करते, खेचरी मुद्रा, जीभ को अपने ताड़ू में लगा कर जो अमृत का पान करते थे, खेचरी खींच कर जब चीरा दिया करते, योगी जन 9 दिन तक अखंड समाधि में बैठ जाया करते। तो भाई कान से तो बहुत सारी क्रियाएं जुड़ी हुई है। हमारे शरीर की जो चेतना है ना, वो ये मान लो आप चेतना जागृत करने का एक द्वार है। और गुरुजी, चीरा कर्द का ही दिया जाता है। हाँ, एक आधी जगह है बंगर मंडल में तो कर्द का, वैसे गोखरू चीरा भी है, कर्द का ही चीरा क्यों चढ़ता है? कर्द का ही है। देखो उसमें कुछों का मानना है भाई इससे दर्द ज्यादा होता है। हाँ। लेकिन सत्य ये है, वो सिर्फ दृढ़ता देखने के लिए है कि शिष्य के अंदर कितनी दृढ़ता है। हाँ। ठीक है। और दूसरी बात, यहाँ पे एक मोटी नस होती है जो कि जो सीधा जब चीरा दिया जावा है वो मोटी नस कटती है, जिससे सीधा असर हमारे मस्तिष्क पे पड़ता है, हमारी इस चस्कू पे पड़ता है, जो दसम द्वार जिसको हम बोलते हैं। हाँ हाँ। और गुरुजी, जैसे नाथ संप्रदाय में नादी, पवित्री, जनेऊ, इनका क्या कुछ विधान है? देखो, नाद का मतलब है, आपने बेरा होगा, जो अनंत आवाज है। जब साधु जन नाद बजाते हैं तो इससे एक आवाज उत्पन्न होती है, जो कि इस ब्रह्मांड में जो आवाज गूंजती है उसको नाद बोला जाता है। तो वो अपने साधु अपने अंदर की नाद को बजाए, अंदर की चेतना को जागृत करे, वो उसका प्रतीक है। और इसमें ये ब्रह्मा विष्णु महेश का प्रतीक होता है। हाँ हाँ। और जनेऊ जी? जनेऊ में तो भाई इसकी तो घनी तगड़ी माया है। ये पूरे शरीर का एक ढांचा है। हाँ। नसों का, जो गोरखनाथ जी ने जनेऊ के रूप में तैयार करवाया गया है। इसके अंदर 16 धागे हैं। हाँ। एक में पता होगा, पहले एक धागा बनेगा, फिर उसके 8 धागे, मतलब उसको डबल किया जाओगा तो कितने हो गए? 2। फिर 8 का एक बनेगा। ठीक है। तो भाई इसका तो बहुत तगड़ी है, पूरे शरीर की संरचना है और काफी लंबे समय में जाकर के जनेऊ तैयार होता है। ये दूसरा, इसका कारण एक और भी रहा है कि जो साधु है उसका ध्यान एक जगह केंद्रित रहे, ताकि जब वो जनेऊ को काटेगा और जब काटेगा उसका ध्यान थोड़ा भी भंग हो गया तो वो खंडित हो जाएगा। हाँ हाँ। साधु का ध्यान एक जगह केंद्रित रहे। गोरखनाथ जी ने माया ऐसी रची है कि भाई साधु का ध्यान इधर उधर नहीं हो, एक जगह पे टिका रहे। तो ये गोरखनाथ जी ने बहुत ऐसा मतलब लोगों को योग दिया है ना, ऐसी क्रियाएं दी है जो हर चीज को आसान कर देती है। वैज्ञानिक तर्क है सारे। हाँ। और गुरुजी, जैसे अब बात करें विभूति की जी। हाँ। विभूति का क्या विधान है? विभूति तो भाई देखो, विभूति प्रतीक है कि मैं कुछ नहीं हूँ। विभूति प्रतीक है, मैं कुछ नहीं हूँ, मैं एक राख हूँ और राख में मिल जाना है। मेरे पास ना नाम है, ना गाम है और ना यो धाम है। मेरे पास तो केवल ना मैं हूँ, मेरी आत्मा है, मेरी चेतना है, और ये शरीर मिट्टी है, राख है, ये मल जाएगी। एक कारण तो यो है भाई। दूसरा कारण, पहले हमारे साधु संत भाई जंगलों में रहा कर दे, मक्खी मच्छर न काटा कर दी, उससे भी वो बचाती है। दूसरा, विभूति एंटीबायोटिक होती है, जिसके स्किन एलर्जी है वो भी उसका इस्तेमाल करेगा, स्किन ठीक हो जाएगी। दूसरा, कट गया
कुछ भाई जख्म हो गया, उस पर भभूति ठा के घेर दिए, खून आना बंद तुरंत बंद हो जाएगा। हाँ जी। तो एंटीबायोटिक भी है, साइंटिफिक भी है और भाई धार्मिक भी है। गुरु जी जैसे शुरू में दर्शन डाले जाते हैं मिट्टी के होते हैं और अंत में जब समाधि लगती है तब भी दर्शन मृतिका मिट्टी के होते हैं। है जी। हाँ, मृतिका के होते हैं। हाँ मिट्टी के होते हैं, बीच में दर्शन चेंज हो जाते हैं, कोई सोने का भी धातु का भी हो उसका जाते कोई- नहीं है, वो हम करते हैं। हाँ जी। तो पहले संत लोग हमारे सोने के भी पहनते थे, लेकिन मिट्टी के भाई, मिट्टी के जब चीरा आता है, कच्चा घाव होता है, हाँ। जख्म कच्चा होता है, शुरू में और ठीठी लगती होगी। हाँ ठिट्टी के बाद हम्म। मैं, क्योंकि वो तो एक गुप्त क्रिया है, मैं उस बारे में तो बोलना ही नहीं चाहता जी ठीक है, क्योंकि सब आम जन को जब वो चीज पता चल जाएगी तो भाई वो ठीक नहीं है। जब योग दंड पराए जाते हैं वो मिट्टी के होते हैं, उसको तेल में डुबोया जाता है, वो तेल पी जाता है, समझ रहे हो बात। और जब कच्चा चीरा होता है तो जब योग दंड पराए जाते हैं उसमें तेल जो काम करता है वो मल्लम का भी काम करता है, वो जख्म को सही करता है। हाँ हाँ। दूसरा वजन ज्यादा होता है, कष्टाई ज्यादा आती है, मिट्टी के अंदर वजन ज्यादा होता है। हाँ जी। और मिट्टी 5 तत्वों में से एक तत्व है, हाँ जी। इसलिए उस तत्व को पहना जाता है ताकि साधु मिट्टी जैसा रहे। और गुरु जी जब मतलब नवनाथ होता है तो उसको जब उनको चीरा लगता है तो मोर पंख दिए जाते हैं उनको। क्योंकि देख, मोर क्या है, गंदे बैक्टीरिया को दूर रखता है, हाँ जी। ठीक है। और कान, जब चीरा आता है तो कान के पास ज्यादा बैक्टीरिया ना आए, इसलिए मोरचंद का इस्तेमाल किया जाता है। और वो उसका एंटीबायोटिक। वो झाड़ा भी लगा हुआ है, मोरचंद तक क्यों लगा हुआ है, आधी बीमारी तो अपने आप ठीक हो जाए उससे, हाँ जी। आधा काम मंत्र करते हैं। और गुरु जी जैसे नाथ संप्रदाय में शुरू से अल्फीगा के पहननी जाती है। नहीं, शुरू से तो नहीं भाई, शुरुआत शुरू में से अल्फी नहीं, पहले तो कपड़ा ही नहीं था। हाँ। पहले तो कपड़ा को नहीं था, रेत जगह कपड़े पहना करते जब कड़ल पी थी भाई, शुरुआत से नहीं। शुरुआत से नहीं है। नहीं। चोगा मतलब वस्त्र अपना जो धोथा जितना पैर भी लिया, होता, बोथा पैर दे, बागंबर लपेट लिया। शुरू में तो बागंबर होया करते, उससे क्योंकि पहले- कपड़ा ही नहीं था बाबा, पहले ये मतलब पत्ते वगैरह। पत्ते नहीं, बागंबर। अच्छा। हाँ, हमारे नाजी बागंबर रहा करते। कभी मेरे डेरे पाओगे, मैं प्राचीन फोटो दिखाऊंगा साधुओं के, मतलब मुगल काल से भी पुराने, हाँ हाँ। तो वो बागंबर या फिर रेजे के कपड़े होया करते, कच्चे सूट के। महाराज जी आज के टाइम में कुछ साधु जो तपस्या करते हैं उनका एक बात कहना है कि हम जब तक तपस्या करेंगे उसके बाद तप से उठने के बाद गांव के अंदर मक्खी या मच्छर नहीं होंगे। क्या महाराज जी तपस्या करके किसी बेजुबान को मतलब खत्म करने के लिए सोचना, तप करना सही है? मैं पक्ष विपक्ष की मैं बात ही नहीं करता, मैं एक बात जानता हूँ, परमात्मा ने सांप बनाया, परमात्मा ने चूहा बनाया। जी महाराज। चूहा सांप चूहे को खाएगा। जी अगर मैं सांप को चूहा खाने से रोकूंगा तो सांप मर जाएगा। जी। ये प्रकृति का खेल है, इसको हम छेड़खानी नहीं कर सकते। अगर कुछ समस्या आ रही है, अब यहाँ पर 20 व्यक्ति है और एक सांप इधर आ गया तो मेरे को उसको रोकना पड़ेगा, क्योंकि वो समस्या पैदा करेगा। जी। मैं इतना ही कहूंगा, इस बारे में और ज्यादा नहीं कहूंगा। जीवन चक्कर है जी ये तो। हाँ, ये काल चक्कर है, ये हर किसी को भोगना पड़ेगा। ये योनिया है, सांप की भी है भाई, कुत्ते की भी है, बिल्ली की भी है, एक माया है उसकी। अब उसमें हम फेरबदल नहीं कर सकते। अब एक बुगला मछली को खा रहा है और मैं देख रहा हूँ कि बुगला मछली को खा रहा है, तो मैं दोषी हो गया यार। मैं अंदर सोच रहा हूँ क्योंकि मैंने बचाया नहीं उसको। अगर मैं उसको बचाऊंगा जब भी मैं दोषी हूँ, क्यों? मैंने उसको भूखा मार दिया बुगले को। हमें तो जैसे है वैसे रहना, साधु क्रम है, जैसे हो वैसे रहो, अपने आप में रहो। गोरखनाथ जी मत्स्य पुराण के अंदर मत्स्य कांड है, वहां से मच्छेंद्र नाथ जी का जिक्र आता है। हाँ जी। मतलब गोरखनाथ जी सतयुग से लेकर और कलयुग तक है। और कुछ लोगों का मानना है 11वीं सदी में गोरखनाथ जी आए। इसका खंडन मैं यार छोटे थारे मुंह पे कर दूंगा। जैसे कि वीर विक्रमादित्य, आज 2000 साल पहले की बात बोली, जी। हाँ जी। ठीक है। गोपीचंद भर्तृ जी उन्हीं के समय काल थे। हाँ जी। किन के शिष्य थे गोपीचंद भर्तृ जी? गोपीचंद भर्तृ जी गुरु गोरखनाथ जी के शिष्य और थे। विक्रमा जी से विक्रमी संवत चले था। तो किस समय काल हुए? आज से 2000 साल पहले। हाँ जी। मानते हो इस बात का? जस रावल आज से 1400 साल पहले, जहावीर गोगा जी आज से 1400 साल पहले, कबीर जी जिनकी वाणियों में गोरखनाथ जी का जिक्र आता है, गुरु नानक जी जिनकी वाणियों में गोरखनाथ का जिक्र आता है। हाँ जी। आता है या नहीं आता है? आता है। आई पंथियों का जिक्र भी है गुरु ग्रंथ साहिब में तो है ना। मेरी बात समझते रहना। जी। तो गोरखनाथ जी तो भाई 2000 साल पहले भी थे।
और आज से 700 साल पहले तक का प्रमाण दे दिया। 300 साल का नेपाल में है, आप जाओ जी। नेपाल के नरेश को दर्शन दिए जब उसने सोने के खड़ाऊ बनाए, वो 300 साल पुरानी बात है। हाँ जी। तो भाई लगातार 2000 साल पुराना तो मैंने प्रमाण यो दे दिया मोटा मोटा। और 2000 साल कोई सिद्ध महात्मा जीवित है तो इसका मतलब है भाई वो अजन्मा है। शिव का, गोरक्षनाथ जी का मतलब ही है, गो मतलब इंद्रिया, रक्ष मतलब रक्षा करने वाला, जो अपने स्वयं की इंद्रियों की रक्षा करने वाला है, जो अनादि है। नाथ का मतलब ही अनादि है, स्वामी है, जो सबका स्वामी है। उसका कोई स्वामी नहीं है, वो स्वयं शून्य है, उसके बाद कुछ नहीं है, उससे पहले कुछ नहीं था, वही आदि है, वही अंत है। वही अंत है। महाराज जी एक आप नाथ संप्रदाय पे एक किताब भी लिख रहे हैं। हाँ, अभी तो भाई मैंने वह नाथ संप्रदाय पे नहीं, वह स्वयं पे लिखी है। जो एक साधु ध्यान में बैठता है जी। जब साधु ध्यान में बैठता है तो उसको क्या क्या प्रक्रिया उसके अंदर चलती है, वो क्या क्या अनुभव करता है। किताब का नाम है मैं नहीं रहा शिव रह गए। मतलब जहां मेरा नाम नहीं रहा, मेरा घमंड नहीं रहा, मेरे पास कुछ भी नहीं रहा, लेकिन मेरे अंदर बस ये एक चेतना रह गई। गुरुजी, जैसे ध्यान की या प्राणायाम की कोई विधियां जिनके माध्यम से श्वासों की संख्या बढ़ाई जा सकती है, गुरु गोरखनाथ जी ने उनके विषय में यदि कुछ कहा हो आपको ज्ञात हो? हाँ, गोरखनाथ जी ने ही तो योग चलाया। मेरी बात सुनो, एक समय काल था जब आम जन तक योग नहीं पहुंचता था। एक समय काल था जब आम जन को पता नहीं था योग होता क्या है, क्योंकि वो कठिन इतना था। भगवान शिव चिंतित थे जब गोरखनाथ जी से कहा कि भाई आप जाओ जन जन तक इस हठ योग को विस्तार करो और सरल भाषा में तंत्र रचो। ठीक है, ये भी तंत्र है। तंत्र का मतलब भाई सिर्फ नींबू डालना और ये करना नहीं है। तंत्र अंदर की क्रिया भी तंत्र है। तंत्र का मतलब ही है, कोई जैसे मोटरसाइकिल को स्टार्ट करोगे तो एक तंत्र है। तंत्र का मतलब है क्रिया, तो ये अंदर की ये भी एक तंत्र है। तो जब इस भाषा को मतलब तंत्र को कह लो आप, योग को कह लो आप, प्राणायाम को कह लो आप, सरल तरीके से प्रस्तुत करने के लिए गोरखनाथ जी ने ही कार्य किया है।